everyone and welcome back to my channel. Are you ready for some serious travel envy? Can you guess where I have been? I am at the crown jewel of India, the paradise on earth, Kashmir. Are you planning a trip to Jannat on earth, a place where mountains touch the sky, or lakes are so clean they look like glass, and Asian stories whisper in the wind? Then join me on a Zabardast adventure as we travel from Delhi hustle to Kashmir की खूबसूरती, वो भी सिर्फ 4 दिन में. This trip is about packing the most incredible experience in a short time. आप चाहे सिर्फ ट्रैवल करते हो या कश्मीर जाने का पहले से ही प्लान कर रहे हो, तो ये सीरीज आप ही के लिए है. मैं आपको दिखाऊंगी अगले 4 दिन में मैंने क्या क्या किया कश्मीर में. तो आपको बस इतना करना है कि सीट बेल्ट लगा लो और रेडी हो जाओ एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर के लिए. उसके लिए आपको करना है कि आप सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि इस एक्साइटिंग दिल्ली से कश्मीर की जर्नी का एक भी एपिसोड आप मिस ना करें. Okay, we just landed in Srinagar, the beautiful summer capital of Kashmir. जैसे ही हम लैंड हुए हमें पता चला कि आज योगा डे है और हमारे प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे श्रीनगर ही, जिसकी वजह से जो हमारा प्लान्ड ट्रिप था वो कैंसिल करना पड़ा और हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा. तो हमें रिकमेंड किया गया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एक्सप्लोरिंग श्रीनगर हमें गुलमर्ग जाना चाहिए सो वी कैन सेव टाइम बिकॉज श्रीनगर क्लोज था उस दिन. तो ऑन स्पॉट प्लानिंग करी हम लोगों ने. वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट गुलमर्ग के लिए बिकॉज वहाँ थोड़ा ठंडा था. बट ऑन स्पॉट वी हैव जस्ट टेकन आउट आवर जैकेट्स एंड हम रेडी हुए. हमारे शॉफर ने बोला कि आप लोग कुछ खा पी लीजिए बिकॉज गुलमर्ग जब हम जाएंगे तो थोड़ा पहाड़ी इलाका है. सो हम खाने के लिए रुके और वहाँ पे हमने इस तरह के पराठे खाए जो हमने खूब एंजॉय किए. उसके बाद हम निकल पड़े गुलमर्ग के लिए. और जब हम गुलमर्ग जा रहे थे वी हैव सीन लश ग्रीन माउंटेन्स, क्रेडल दी वाइब्रेंट ब्लू वाटर और काफ़ी सारे कलरफुल फ्लावर्स हमें दिख रहे थे. एंड वहाँ पे भी हमारा ओके रहा गुलमर्ग में. एज यू कैन सी, मैं आपको थोड़े से क्लिपिंग्स दिखा देती हूँ. यहाँ पे थोड़े से पहाड़ दिखे हमें बट मोस्टली हमारा टाइम कार में ही बैठते हुए व्यू देखते हुए गया क्योंकि बारिश हो रही थी. सो जो हमने मेन गुलमर्ग में चीज़ें देखनी थी वो हम देख नहीं पाए क्योंकि बोटा पटरी और ये सब बंद था. तो मे बी इट्स अ रॉन्ग टाइम, थोड़ा गलत हो गया टाइम बिकॉज बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से हम ज़्यादा गुलमर्ग को एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हर जगह गंदा हो रहा था. सबसे अच्छी बात ये लगी कि रास्ते में जो हमें व्यू दिख रहा था वही इतना सुंदर था. मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं स्विट्ज़रलैंड में आ गई हूँ और स्विट्ज़रलैंड से भी बेटर लग रहा था हमारे हिल स्टेशंस. लोग कहते हैं कि जून बहुत अच्छा टाइम होता है गुलमर्ग विज़िट करने का बट बहुत बारिश थी. हम तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए. आधी से ज़्यादा चीज़ें या तो बंद हो गई थी बारिश की वजह से या फिर इतना ट्रैफिक जैम था कि हम अपनी जगह पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे. सो वेदर काफ़ी प्लेजेंट था. स्वेटर और जैकेट जो हमने निकाली थी एयरपोर्ट पे उसकी एक्चुअल ज़रूरत नहीं थी. हमें तो काफ़ी वार्म लग रहा था एंड इट वॉज अ सनी डे दो इट वॉज रेनिंग. बट आई थिंक वैली एक्सप्लोर करने का अच्छा टाइम होता अगर बारिश नहीं हो रही होती. बट सब कहते हैं कि यहाँ पे जो वेदर है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. सो वी हैव टू एक्चुअली पैक अप बोथ थिंग्स वार्म एंड कूल. हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सनस्क्रीन और सनग्लासेस तो प्लीज़ रख लीजिएगा बिकॉज सनरेज जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं हाई एल्टीट्यूड पे. इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट. अगर आपको स्कीइंग सीखनी होगी तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है. तो आधा पैसा गवर्नमेंट देती है, आधा आपको देना पड़ता है. तो फिर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी मिलते हैं, तक कोर्स भी करवाते हैं स्कीइंग का. अगर आपको स्कीइंग सीखने का
अच्छी चीज़ ये हुई कि एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे विटनेस करने को मिला महाराजा हरी सिंह का पैलेस जो गुलमर्ग में था। एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है विच ऑफर अ ग्लिम्स इनटू द रॉयल पास्ट ऑफ कश्मीर। मतलब इफ़ यू आर कमिंग टू महाराजा हरी सिंह पैलेस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर विच इज़ बिल्ड इन 20th सेंचुरी बाय महाराजा हरी सिंह इज़ द परफेक्ट रिफ्लेक्ट, जहाँ पे आपको यूरोपियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस भी दिखने को मिलेगा। ये एक सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर था विद अ ग्रैंड एंट्रेंस पोर्टिको। बहुत सारी विंडोज थी। बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुई है वो बेसिकली वुड का यूज़ करके हुई है एंड विद इंट्रिकेट डिटेलिंग थ्रू आउट। इंटीरियर्स की बात करूँ तो पैलेस में 15 रूम थे इंक्लूडिंग बेडरूम्स, अ सेंट्रल बैंक्वेट एंड अ मीटिंग हॉल। और ये रूम जो है ना वो शोकेस करते हैं द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द एरा विद पैनल्ड वॉल्स जब हम देखा करते थे, जो वापस आ चुकी है अब, एंड सम ओरिजिनल फर्नीचर ऑल्सो दे हैव प्लेस्ड इट। A few bedrooms even have fireplace for the harsh winters and इस कमरे में आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत सारे आर्म्स रखे हुए हैं जो महाराजा के टाइम के थे, बट खोल दिया था इसको भी पब्लिक के लिए। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक बट इट वाज एक्सेसिबल। मैं गई हूँ अंदर एंड बहुत पास से मैं देख पा रही थी वो उनके टूल्स, उनके आर्म्स वगैरह, एंड यू कैन ईजिली इनकॉर्पोरेट अ विजिट टू द पैलेस इनटू योर ओवरऑल गुलमर्ग आइटनरी, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ, बस देयर माइट बी अ लिमिटेड आवर्स और स्पेसिफिक डेज व्हेन द प्लेस इज ओपन टू द पब्लिक, सो मैं एडवाइस करूँगी आप चेक कर लीजिएगा अपने होटल या लोकल टूरिज्म अथॉरिटीज से कि अभी क्या स्टेटस है। While the Maharaja Hari Singh Palace might not be a full-fledged museum, it offers a unique perspectives on Kashmir royal history and architectural heritage. So if you are interested in visiting the Maharaja Hari Singh Palace, it's best to manage expectations. They aren't extensive exhibits or guided tours nahi hain, but it offers a chance to step back in time and appreciate the architectural style. Obviously combine your visit with other Gulmarg attractions. सिर्फ यही देखने के लिए आप एक दिन मत लगाइएगा, it's not worth it. The place is conveniently located near other popular spots like गुलमर्ग का गंडोला। गंडोला भी हम नहीं कर पाए बिकॉज सारे स्लॉट्स बुक थे, तो हमें टिकट्स ही नहीं मिली। तो अब इसके बाद वी हैव टू एक्चुअली हेड बैक टू आवर स्टे विच वॉज इन श्रीनगर। तो हम गुलमर्ग से श्रीनगर अब वापस जा रहे हैं और अब मैं आपको मिलूंगी हाउस बोट पे डायरेक्टली ड्यूरिंग डिनर टाइम। सुबह उठी और एटमॉस्फेयर है